हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिक नंबर, जो अपने आप में काफ़ी यूनिक है और ये क्लास 11th एंड 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम काफ़ी नंबर प्रोग्राम्स कर चुके हैं, वो अभी मैं बता दूंगा आपको क्या क्या कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिक नंबर से। तो यूनिक डिजिट इंटीजर या यूनिक नंबर कह सकते हैं हम, इज पॉजिटिव इंटीजर विदाउट लीडिंग जीरो, लीडिंग और ट्रेलिंग। ट्रेलिंग लास्ट में होता है, लीडिंग पहले होता है, मतलब स्टार्टिंग में जीरो का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर। विद नो डुप्लीकेट्स डिजिट्स, मीन्स ऐसा नंबर जिसमें डिजिट्स का डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अगर सिंगल है तो उसमें तो डुप्लीकेट का मतलब नहीं है, लेकिन 3 डिजिट नंबर है तो उसमें वो डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे 135, अब 133 है तो 3 डुप्लीकेट हो गया, तो वो यूनिक नंबर नहीं होगा, ये यूनिक डिजिट इंटीजर नहीं होगा। 214 आर यूनिक डिजिट इंटीजर, वेयर एज 33 देखो डुप्लीकेट हो गया, 3121 यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया, 300 आर नॉट यूनिक नंबर, राइट। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, मैं अगेन आपको बोलूँगा स्ट्रेस लेकर नहीं पढ़ना है, मैं इस प्रोग्राम का जो आंसर है बहुत इजी कर दूंगा, ओके। एंड देन जो भी आपको यूनिक नंबर में अभी तक प्रॉब्लम होगी करने में, वो अब नहीं होगी, राइट। वेयर m लेस देन n होना चाहिए, ओके। एक इस कंडीशन का हम याद रखेंगे। एक रेंज है जिसमें सभी यूनिक नंबर हमें प्रिंट करने हैं, ओके। m में स्मॉल नंबर रहेगा और n में बिग नंबर रहेगा, तो एक रेंज बन जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिक डिजिट्स इंटीजर्स या यूनिक नंबर्स आर देयर इन द रेंज बिटवीन m एंड n, बहुत इंक्लूसिव। जो भी m और n डालेंगे तो वो भी इंक्लूसिव रहेगा, मतलब वो भी ऐड होगा, वो भी डिस्प्ले होगा, ओके। एंड आउटपुट देम, the input contains two positive integers m or n, okay. Assume m less than 30,000 and n less than 30,000, मतलब अप टू 30,000 तक ही उसका रेंज रहना चाहिए। यू आर टू आउटपुट द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स इंटीजर इन स्पेसिफाइड रेंज अलॉन्ग विद देयर वैल्यूज इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड गिवन बिलो। जैसे अब हमने यहाँ पर एंटर किया 100 और यहाँ एंटर किया 120, तो 100 टू 120 के बीच में जो भी यूनिक डिजिट्स आते हैं, अब जैसे 100 है, डबल जीरो हो गया तो वो यूनिक नहीं है। फिर 101 आएगा तो उसमें 11 आपका आ गया, वो भी यूनिक नहीं है। फिर आया 102, तो ये इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, 103 में भी रिपीट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 109 के बाद 110 आएगा, लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है इसलिए यूनिक नंबर में नहीं है। और अप टू 20 तक, तो 20 भी आएगा क्योंकि वो इंक्लूसिव बोला गया है, राइट। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या हुई डिजिट्स की, 9। तो टोटल इस रेंज के बीच में हमें 9 यूनिक नंबर्स मिले। तो हमें काउंट भी करना है, मतलब जो यूनिक नंबर मिल रहे हैं उन्हें प्रिंट भी करना है, साथ में हमें काउंट भी करना है, ओके। देन दोबारा हमने सैंपल इनपुट एंटर किया 2500 एंड हाँ, अगेन हमने इनपुट किया 2500 एंड 2550, ओके। मीन्स वही 50 के बीच में कितने होंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे यूनिक नंबर्स हैं जो कि टोटल हैं 28। अगर आप नोटिस करोगे कोई भी डिजिट्स आपको रिपीटेटिव ऑर्डर में नहीं मिलेगा, कोई भी एक नंबर पिकअप कर लो, रिपीटेशन नहीं मिलेगा डिजिट्स का, तो ये है हमारा यूनिक नंबर। अब इसे कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो लाइव हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसका ब्लूजे पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा प्राइम एडम, गोल्डबार्ग नंबर, सर्कुलर प्राइम, स्मिथ, हमिंग, कंपोजिट, मैजिक नंबर, बाउंसी नंबर, और अभी हम कर रहे हैं यूनिक नंबर। तो ये सब चीज़ हो चुकी है। आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, आपको ये आंसर्स मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, वो भी एक इजी वे में। आंसर तो कहीं से भी मिल जाएगा बट मेरे पास एक इजी वे में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने क्लास यूनिक नंबर्स लिया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, स्कैनर का वेरिएबल, एंटर वैल्यू ऑफ एम ले लिया। और जैसा क्वेश्चन में स्पेसिफाई था कि लेस देन एम होना चाहिए, तो यहाँ नेगेटिव नंबर नहीं और
अबव 30,000 नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए हमने ये कंडीशन लगाया है। तो यहाँ पर ये एप्रोप्रिएट मैसेज आ जाएगा, रिटर्न से ये फंक्शन बंद हो जाएगा। जैसे ही आप गलत वैल्यू एंटर करोगे रेंज की तो ये बंद हो जाएगा विद एप्रोप्रिएट मैसेज। ऐसे ही जैसे ही हम n का वैल्यू एंटर करेंगे और यहाँ कंडीशन लगा दिया, अगर वो n से कम है मतलब 1 से कम है मतलब नेगेटिव नंबर है और 30,000 से ज़्यादा है तो ये क्वेश्चन में गिवन है एक्चुअली, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दिस कंडीशन एंड ये मैसेज आ जाएगा एंड रिटर्न और फंक्शन मतलब बंद हो जाएगा। और m अगर बड़ा निकल जाता है n से, धोखा हो जाएगा हमारे साथ, तो रेंज तो बन ही नहीं पाएगा। सपोज हमने कर दिया 20 to 10, अब 20 to 10 थोड़ी ना जाएंगे, 10 to 20 जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये भी हमारा, तो जो जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट थे उनकी कंडीशंस लगा के उनको ख़त्म कर दिया हमने, राइट। अब बात आती है यहाँ पर, ओके, system.out.println, यहाँ पर हमने एक मैसेज दे दिया और ये एक पूरा फंक्शन हमने लगाया है, पूरा प्रोग्राम लिखा है यूनिक का। अब क्या स्ट्रेटजी हमने यूज़ की है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब कोई भी नंबर को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे एपिक पेन लेना पड़ेगा लिखने के लिए, राइट। तो पॉइंट क्या करें हम यहाँ पर, जिससे कि एक तो देखो ये जो रेंज है, रेंज का तो सिंपल मीनिंग ये है कि हमने 100 एंटर कर दिया या 120 एंटर कर दिया। सपोज 120 to 150 के बीच में चाहिए तो 120 आएगा, फिर 121 आएगा, फिर 122 आएगा, 123 आएगा। तो इनमें से ये सभी नंबर आएंगे और जो हम प्रोग्राम में फिक्स करेंगे, डुप्लीकेशन का लॉजिक चेक करेंगे, डुप्लीकेट होगा तो प्रिंट नहीं होगा, डुप्लीकेट नहीं है तो प्रिंट होगा। जैसे ये प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो इनमें से कोई भी एक नंबर पिकअप कर लेंगे, अब वो देखेंगे वो प्रिंट होगा या नहीं। तो देखो 2 नंबर हम पिकअप करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले तो 122 को पिकअप कर लेते हैं, ये प्रिंट नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। एक नंबर को लेके तो चलना ही पड़ेगा, तो वो जो नंबर है वो i के अंदर है, राइट। और i का नंबर आपका नम के अंदर आ गया है, नम के अंदर 122। कोई भी चीज़ समझने के लिए टेक 1 एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का प्रोसीजर बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमने क्या करने की कोशिश की है, राइट। एक छोटा सा लॉजिक लगाने की कोशिश की है। अगर ये हमारा नंबर है तो हमें डिजिट तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला डिजिट निकालना पड़ेगा 2, फिर ये डिजिट भी निकालना पड़ेगा 2, फिर ये डिजिट भी निकालना पड़ेगा 1, राइट। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लगेगा, तो सिंपली हमने यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड किया है। यहाँ पर डी के अंदर डिजिट आ जाएगा एंड और नम इक्वल टू नम डिवाइड बाय जो भी रहेगा, मतलब डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड है। व्हाट अबाउट दिस, हमने एक वेरिएबल बनाया बूलियन, मतलब एरे बनाया, विजिटेड न्यू बूलियन 10। अब इसका साइज 10 ही हमने क्यों लिया और ये बूलियन वेरिएबल यहाँ क्या कर रहा है वो चीज़ समझनी है। इसका मेन पर्पस क्या होगा, तो इसका मेन पर्पस ये होगा कि हम यहाँ पर ये 10 इसलिए लिया है कि 0 से लेकर 9 तक डिजिट होती हैं जो कि 10 नंबर्स को शो करती हैं, इसलिए हमने टोटल नंबर ऑफ 10 लिया, क्योंकि जो भी डिजिट आएगा वो इन्हीं के बीच में आएगा, राइट। तो एक थोड़ा सा पहले तो मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको यहाँ पर कि एग्जैक्टली मतलब इसको पार्ट्स में समझना है, एकदम से समझने की कोशिश मत करो सब चीज़ों को एक साथ। बस इतना याद रखिए कि इससे तो आपको एक रेंज में वैल्यू मिलेगी। यहाँ से हमने I122 पिकअप कर लिया, ठीक है। ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये एक जो एरे बनाया है, राइट। तो एक्चुअली थोड़ा सा समझने की ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर विजिटेड जो ये लिया है, एक 0 पोजीशन होगा, 1 पोजीशन होगा, 2 पोजीशन होगा, 3 पोजीशन होगा, ओके। एंड ये कहाँ तक होगा, अप टू 9 तक होगा। एंड यहाँ पर हमने कोई वैल्यू एंटर नहीं किया, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट बूलियन वेरिएबल इनिशियलाइज बाय फॉल्स। तो ये हम एज्यूम करेंगे कि इन सब में फॉल्स वैल्यू पहले से मौजूद है, ओके।
ये फॉल्स से पहले से है। इज यूनिक एक वेरिएबल लिया जिसमें ट्रू आ जाएगा। अगर हमें लगता है कि डिजिट्स आर यूनिक तो इसमें ट्रू रहेगा। जैसे ही हमें पता चला डिजिट्स आर नॉट यूनिक, हम इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये स्टेटस के लिए है। हमने ट्रू लगा, अगर ट्रू रहा ये मरते दम तक राइट। देखो इज यूनिक को हम फॉल्स कर रहे हैं, पार्ट्स में समझो, राइट। अगर यहाँ फॉल्स आ गया मतलब बेचारा वो यूनिक नहीं रहा वो डुप्लीकेट हो गया। अब ये डुप्लीकेट कैसे होगा, उसकी ये पूरी स्ट्रेटजी है हमने यहाँ पर पैदा की है। देखते हैं, जिसमें से ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये जो मैंने 3 1 2 3 इस सर्कल को हटा देते हैं। ये तो डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड है। इससे क्या होता है, एक एक करके डिजिट बाहर निकलती है, राइट। यहाँ से कंडीशन चेक होगा, यहाँ से आपका 2 बाहर निकलेगा मतलब लास्ट वाला डिजिट, फिर यहाँ से 12 आ जाएगा मतलब 122 का 12 रह जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगेन ये 2 है, 2 निकल कर आएगा, फिर यहाँ पर 1 रह जाएगा और फिर जो है 1 आएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। अभी तो मैंने 122 लिया था, अगर मैं 561 लेता हूँ तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये समझ के चलना है कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है और पर्टिकुलरली जो थिंग्स हैं उनको पार्ट्स में समझना है। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये डिजिट एक्सट्रैक्शन कोड है, इससे डिजिट आपकी निकलती है। अगर सपोज मेरा नंबर ये है तो सबसे पहले डी के अंदर 1 आएगा और यहाँ पर मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, अभी मैं ये नहीं समझा रहा हूँ ये क्या है ना, पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं कि कौन सी लाइन का क्या क्या मीनिंग है। थोड़ा हल्का कर लेते हैं कोड को। देन यहाँ पर 56 होगा, फिर दोबारा ये चलेगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, देन यहाँ 5 बचेगा, फिर दोबारा चलेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 0 एंड देन ओवर। तो यहाँ पर 1 निकला, 6 निकला, 5 निकला, तो ये एक एक करके डिजिट्स आपकी निकल रही हैं, राइट। तो ये यहाँ पर हमने ये समझा इनका मीनिंग। तो थोड़ा सा कोड क्या हो गया, हल्का फुल्का हो गया। रेंज हमें पता है, इसका मीनिंग हमें पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है, और ये हमने स्टेटस के लिए लिया है। अगर इज यूनिक वेरिएबल जो है ट्रू रह जाता है मतलब वो यूनिक डिजिट है, उसे हम प्रिंट कर देंगे। ये हमने जो किया है ये डिजिट एक्सट्रैक्शन के लिए किया है। नाउ टाइम फॉर एक्शन। टाइम फॉर एक्शन का मतलब है इस पार्ट को कंप्लीटली समझ लेना। अब जो हमें ऑलरेडी आता था वो तो पता चल गया, 122 ले लिया हमने। इसमें सब में फॉल्स मतलब ये पूरा 10 जनरेट होंगे और सब में फॉल्स आ चुका होगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स रहती है। इज़ यूनिक में ट्रू है, ये हमें पता है ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन क्या कर रहा है और ये लाइन क्या कर रहा है। सबसे पहले आपको डी के अंदर मिलेगा 2, तो विजिटेड 2, यहाँ पर डी में 2 है तो यहाँ पर जो एक्टिव होगा वो कौन सा होगा, ये वाला एक्टिव होगा, विजिटेड 2 फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर है फॉल्स, फॉल्स है, कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया, सीधा हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, विजिटेड 2 की जगह पर ट्रू हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। यहाँ ट्रू का मतलब है कि इस नंबर के अंदर हमें 2 मिल चुका है, राइट। पहले इतना समझ लो कि क्या हुआ, थोड़ा सा स्लो समझ में आएगा। यहाँ पर 2 है, 2 पोजीशन पर फॉल्स था इसलिए कंडीशन फॉल्स है, ये वाला पार्ट नहीं रन होगा, सीधा हम इसके बाहर वाले पार्ट पर आएंगे एंड 2 पोजीशन पे ट्रू आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ट्रू आ गया। ओके, अब चलते हैं यहाँ पर। अब मैं 122 नहीं ले रहा हूँ, 122 से थोड़ा सा चलो ले लेते हैं। अब अगेन 2 आ गया, अब देखो क्या होगा मैजिक, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ओके, अगेन 2 आ गया यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 पोजीशन पे अब फॉल्स नहीं है, अब है ट्रू, ट्रू हो गया।
तो इज यूनिक के अंदर फॉल्स आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट आ गया ना, तो इज यूनिक के अंदर फॉल्स आ गया और ये बाहर आ जाएगा। अब मैं टू को क्यों नहीं ले रहा था, अभी ये तो समझ में आ गया इज यूनिक के अंदर फॉल्स आ गया, राइट। अब मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, उससे और बेटर समझ में आएगा, है ना। फॉल्स मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 और यहाँ पर ले रहा हूँ 2, ठीक है। और यहाँ पर एक नंबर दूसरा ही चेंज कर लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 5 2 5। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दोबारा से सेम चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देखो क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले 5 निकल कर आएगा, ये वाला 5, एंड यहाँ पर 5 पोजीशन पर, तो फर्स्ट टाइम पर 5 पोजीशन पर तो फॉल्स ही मिलने वाला है, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर तो जाएगा नहीं, और 5 पोजीशन पर ट्रू कर देगा, मतलब यहाँ पर ट्रू आ जाएगा, राइट। एंड देन यहाँ पर आएगा 52, यहाँ आएगा 52। अब दोबारा से चलेगा तो 5 की जगह पर अब क्या आ जाएगा 2, मतलब ये वाला डिजिट आ जाएगा 2। अब 2 पोजीशन पर क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो आप समझ रहे हो कि जो डिजिट मिलती जा रही है वहाँ पर हम क्या करते जा रहे हैं, ट्रू असाइन करते जा रहे हैं, मतलब एक मार्क करते जा रहे हैं कि ये डिजिट हमें मिल चुकी है, राइट। ट्रू ये सिग्निफाई करेगा कि ये डिजिट हमें विजिट हो चुकी है, राइट। अब अगेन अगर वही डिजिट आ गई, जैसे अब आने वाला है 5, यहाँ पर 5 रह जाएगा और यहाँ पर आएगा 5, और 5th पोजीशन पर ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू है, यहाँ पर 5 पोजीशन पे चेक करेगा क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर उसे मिल जाएगा ट्रू, एंड ट्रू मिल गया तो इफ़ कंडीशन है ये एंट्री ले लेगा, तो इस यूनिक में फॉल्स आ जाएगा, जो ये इंडिकेट करेगा कि डुप्लीकेट नंबर फाउंड हो चुका है, डुप्लीकेट नंबर मिल चुका है। अब उम्मीद बची नहीं है, सीधा ब्रेक कर दो, बाहर आ जाओ एंड सीधा उसे प्रिंट कर दो। तो बाहर अभी मैं नीचे वाला कोड नहीं दिखा रहा हूँ क्या है, पहले इसी को समझो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए टोटली नया कॉन्सेप्ट है। इसे थोड़ा सा एज अ फॉर्मूला टाइप याद करना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे 0 से लेकर 9 तक पोजीशंस का बूलियन वेरिएबल का एरे बनाएंगे, जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स नहीं, तो फॉर लूप लगाकर उसके अंदर फॉल्स डाल दो, राइट, सबको फॉल्स से इनिशियलाइज कर दो, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है तो एक्स्ट्रा करने की क्या ज़रूरत है। एक इज यूनिक वेरिएबल ले लिया, राइट, एंड देन यहाँ पर डिजिट निकाला, उस पर्टिकुलर डिजिट पर हमने क्या असाइन कर दिया, ट्रू असाइन कर दिया उस पर्टिकुलर डिजिट पर। अब ट्रू असाइन कर दिया, अगर वो ट्रू हो जाता है तो सीधा हमें पता चल जाएगा कि वो डुप्लीकेट है, राइट। तो बस इतना हमने यहाँ पर किया है। इसे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चाहो तो इस वाले लाइन को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर यूज़ किया तो पहले ही ट्रू हो जाएगा, और ट्रू होकर नहीं, पहले नहीं लगाना है। अब देखो यहाँ पर भी ये समझना है, पहले लगा दिए तो क्या होगा, पहले लगा दिया तो जैसे 5 मिला और 5 पोजीशन पे ट्रू आ जाएगा, पहले फॉल्स था ट्रू आ जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगी, यूनिक हो जाएगा। तो ये अगर आपने पोजीशनिंग चेंज की तो आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम पोजीशंस को भी मैटर करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पर क्या है कि ये कहाँ गया, हाँ, फर्स्ट टाइम पर तो यहाँ पर जो डिजिट है उस पर्टिकुलर पोजीशन पे फॉल्स है, तो उस टाइम पर ये नहीं चलना चाहिए, तो उस टाइम पर ट्रू आ जाएगा, ओके। उसके बाद जब दोबारा से उसी पोजीशन का डेटा आएगा तब ये चलना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा ये आगे पीछे भी अगर आपने कर दिया, आपने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है भाई, और फ़र्क मतलब चेक करना मैनुअली, आपको समझ में आएगा। इसे अगर ऊपर कर दिया गड़बड़ हो जाएगी, वो नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे ही हमें पता चला इज यूनिक के अंदर ट्रू है,
तो उसे काउंट कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। लेकिन पता चला उसके अंदर फॉल्स है, तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब स्किप हो जाएगा। अब जैसे 5 to 5 के लिए ये फॉल्स आ जाएगा, तो ये नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। अब हमने जो यूनिक नंबर नहीं है उसके लिए तो चेक कर लिया, अब चेक करते हैं यूनिक नंबर है उसके लिए। ठीक है, यूनिक नंबर होने के लिए चेक करते हैं। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। तो कमेंट करके बताइए आप क्या वैल्यू एज्यूम करना चाहते हो। अभी तो आप बता नहीं सकते हो कि लाइव क्लास नहीं है। 5 ये बहुत पतला हो गया, 5 6 3 ले लिया। अब ये यूनिक है, तो सबसे पहले हमारा 3 निकलेगा और यहाँ पर 3 कंडीशन फॉल्स है। ओके, 3 पर फॉल्स रहेगा, कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। तो 3 पर ये ट्रू हो गया, दोबारा 3 आ गया, 2 मिलके काम को ख़त्म कर देगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, 56 है तो अब 6 आएगा, तो 6 पोजीशन पर अगेन फॉल्स मिलेगा, 6 पोजीशन पर फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो 6 पोजीशन का भी ट्रू हो गया, 3 पोजीशन का भी ट्रू हो गया। देन 5 आएगा, तो 5 पोजीशन का भी ट्रू हो जाएगा। और रिपीट नहीं हुआ अभी, अगर 5 6 3 में से अगेन एक और आ गया, देन ये ट्रू हो जाएगा, सीधा यूनिक में फॉल्स चला जाएगा और देन उसका काम ख़त्म हो जाएगा। अब कभी इसमें आए नहीं डुप्लीकेशन, तो अब यूनिक क्या रहा, ट्रू रहा, यूनिक में वैल्यू ट्रू रही, तो यहाँ पर ट्रू काउंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। बस ये चल रहा है। तो ऐसे नंबर आते जाएंगे और यहाँ पर वो चेकिंग होती जाएगी और प्रिंट होता जाएगा। तो ये हमारा कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक हमने n का वैल्यू एंटर किया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक हमने लिया। ओके, देन इसके बाद हमने एक रेंज लगाया और इंट नम इक्वल टू आई, नम के अंदर आई का वैल्यू ले लिया। अब बूलियन का हमने एक एरे बनाया 10 एलिमेंट्स के लिए 0 से लेकर 9 तक, और एक इज यूनिक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक स्टेटस रखा है ट्रू, अगर डुप्लीकेट वैल्यू मिली तो उसे फॉल्स कर देंगे, राइट। एंड ये डिजिट एक्सट्रैक्शन का कोड है जिसमें हमें डिजिट मिलती जाएंगी, उस डिजिट पर उसका जो स्टेटस है जो ऑलरेडी फॉल्स है उसको ट्रू करते जाएंगे। एंड जैसे ही वो सेकंड टाइम आएगा बहुत शानदार लॉजिक है वैसे, जैसे ही सेकंड टाइम आएगा देन आ जाएगा उसमें। तो हो सकता है इस प्रोसीजर से आपको नहीं समझ में आया हो। देखो मेरे पास समझाने के बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं, पहले तो ये चीज़ समझो। हो सकता है जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब ऊपर से जा रहा है, वो अभी आप उस लेवल पर नहीं हो कि मेरी बातों को समझ पाओ, तो आप मुझे जस्ट मैसेज कीजिए कि सर जो भी आपने यहाँ पर बताया, जो भी आपने बकवास की, मुझे नहीं समझ में आया, तो दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लाइव क्लासेस में हमारा ऐसा ही होता है, बच्चे बोलते हैं सर नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका मेथड चेंज कर देता हूँ, या तो ज़्यादा फास्ट कर देता हूँ, ज़्यादा स्लो कर देता हूँ, या समझाने का तरीका चेंज कर देता हूँ, या उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर देता हूँ। दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, राइट। तो मेन चीज़ें जब तक नहीं समझ में आए तब तक आपको बोलना है नहीं समझ में आया, राइट। तो आप कमेंट कर दो कि नहीं समझ में आया, इसका थोड़ा स्लो वर्जन निकालिए, तो मैं ट्राई करूँगा दोबारा इसे एक्सप्लेन करने का, और स्लोली हम मूव करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने एंटर किया 100 and 120, तो देखो ऑल डिजिट्स आर यूनिक, इसमें कोई भी ऐसा रिपीटेटिव नहीं आ रहा है, एंड टोटल नंबर आर 9, राइट। और अगर आप गलत वैल्यू एंटर करते हो तो गलत वाला मैसेज आएगा, राइट। यहाँ पर 300 एंड देन 200 कर दिया, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी टाटा बाय बाय। एंड बस मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए यार, लाइक करो या ना करो, कमेंट्स अब लाइक से तो पता ही नहीं चलता है किसने लाइक किया किसने लाइक नहीं किया। तो लाइक मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मेरे लिए मैटर करता है कमेंट्स। जस्ट कमेंट्स कीजिए, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता जाता है कि एग्जैक्टली आप लोग क्या सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं यूट्यूब पर, वो चीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
टाटा बाय बाय।